जुमे के दिन खुतबा होता है, तकरीर की जाती, लोगों का ईमान ताज़ा होता है। और जब तक ईमान इंसान के कलीजे के अंदर, दिल के अंदर है, अगर क़यामत तक अगर एक भी ईमान वाला, जब तक क़यामत तक नहीं, जब तक इस दुनिया में, इस धरती पर, इस 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जब तक एक भी कलिमा पढ़ने वाला बाकी रहेगा, सुन लो दुनिया वालों, उस वक्त तक अल्लाह उस एक ईमान वाले की बदौलत इस पूरे दुनिया के सिस्टम को चलाते रहेंगे। सूरज निकलेगा उस एक इंसान की वजह से, चांद निकलेगा उस एक इंसान की वजह से, सूरज अपनी रोशनी पूरी दुनिया को देगा उस एक इंसान की ईमान की वजह से। ईमान की इतनी ताकत है। जुम्मे के दिन है, आदमी परेशान है, काम करता है, एकदम टाइम हो जाता, चलो जी खुतबे का टाइम हो गया, जल्दी से एकदम वसी कपड़े में वजू करके पहुंच जाता, बैठ जाता है। जब इमाम साहब खुतबा शुरू करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिखैरिल अदियानि व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अरबी पढ़ता है, समझते भी नहीं है लोग अरबी, लेकिन अरबी में खुतबा है, खुतबा हो रहा है। आधे खुतबा जाते जाते आप देखिएगा गौर से कम 50% आदमी ऐसे ऊँग रहा होता है। सबसे महबूब जगह और जमीन कौन सी है पता है? बहुत कीमती जमीन होती है। हाईवे है, हाईवे के किनारे जमीन की कीमत कहीं पर करोड़ों रुपए कट्ठा, डिसमिल, बीघा, एकड़ बोलिए। दुनियावी एतबार से उसकी कीमत बड़ी हो सकती है, लेकिन अल्लाह की नज़र में उसकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला की नज़र में सबसे मोहतरम और सबसे बेहतर जगह और अल्लाह को जो पसंद है वो जगह है मस्जिद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्न अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अल्लाह तबारक व ताला को सबसे, तमाम शहरों में सबसे पसंदीदा जगह अगर कोई है तो वो मस्जिद है। और नापसंद जगहों में कोई जगह अल्लाह को है अगर, वो जगह मार्केट है, बाजार है, अस्वाक़ुहा। हालांकि बाजार में तो सारी जरूरत की चीजें मिलती है। बाजार तो वो जगह है जहां हर किसी को जाना पड़ता है, जहां हॉस्पिटल है और जहां और भी दूसरी जरूरियात की चीजें मिलती है। वो तो अल्लाह को ज्यादा पसंद होना चाहिए, लेकिन नहीं, अल्लाह ने बाजार को, मार्केट को पसंद नहीं किया है, अल्लाह ने मस्जिद को पसंद किया है। बाजार को ना पसंद करने की वजह क्या है पता है? वहां झूठ ज्यादा बोला जाता है, वहां चुगलखोरी बहुत होती है, वहां बेईमानी बहुत होती है। आप एक चाय की दुकान पे भी अगर जाएंगे, गांव समाज में जो चाय की दुकान होती है, जहां 10 आदमी जाकर बैठते हैं, तो वहां बैठने के बाद कभी कभी क्या होता है, एक दूसरे की बुराई शुरू कर देते हैं। एक चाय की दुकान में दिन में कम से कम 50-100 आदमी पहुंचते हैं, तो 5-10 आदमी तो ऐसे होंगे जो एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। बैठे हैं पास में, दोस्त हैं, आपस में चाय पी रहे हैं,
अरे तुमको मालूम है फलां ने ऐसा किया है, फलां के साथ ऐसा हुआ है, वो तो इतना खराब आदमी है, उसकी ये हरकत इतनी गंदी है। चाय पी रहे हैं अपनी, लेकिन दूसरे के खिलाफ बोलकर अपने आप पर गुनाह का बोझ डाल रहे हैं, चुगलखोरी कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो चुगलखोर होगा, दूसरी की बुराई पेश करेगा, बयान करेगा, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। बेईमानी, मार्केट में एक सामान है 10 रुपए की खरीद कर लेकर आया है, लेकिन बेचने के लिए वो क्या बोलता है, अरे ये सामान मुझे खुद 15 रुपए का पड़ा है, मैं आपको 16 रुपए में दे रहा हूं। झूठ है। सामान आप भले ही 10 रुपए में लाएं, आप उसको 20 में बेच सकते हैं, लेकिन आप झूठ न बोलें। आप लाए हैं 10 में, आप बोलिए कि भाई आपको इसकी कीमत 20 रुपए पड़ेगी, या 18 रुपए में पड़ेगी, या 16 रुपए में मैं दूंगा। आपको अगर फायदा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ले लीजिए। लेकिन वहां ग्राहक को, जो लेने वाले होते हैं, उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसको पटाने के लिए झूठ बोलते हैं कि अरे आप ले लीजिए, मैं 15 का लाया हूं, आप 16 में ले लीजिए, बस आपसे 1 रुपए का मुनाफा लेना चाहता हूं, हालांकि वो लाया है 10 रुपए में। ये झूठ है। इस तरह कारोबार करना, इस तरह तिजारत करना नाजायज और हराम। तिजारत कीजिए, कारोबार कीजिए, बल्कि तिजारत ही तरक्की का रास्ता है। एजुकेशन के बाद, तालीम के बाद तरक्की का जो रास्ता है वो तिजारत का है, वो बिजनेस का है, कारोबार का है। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कारोबार किया है, तिजारत की है आप अलैहिस्सलाम ने। और यही तिजारत की वजह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तिजारत में ईमानदारी की वजह से, तिजारत में सदाकत की वजह से आप कभी झूठ नहीं बोलते थे, आप कभी बेईमानी नहीं करते थे, आप कभी वादा खिलाफी नहीं करते थे। आप कर्ज किसी से पैसे लेते थे, एक यहूदी से, कि लो मैं तुमसे 10 रुपए ले रहा हूं कर्ज, मुझे तुम 10,000 रुपए दे दो, मैं तुमको 5 दिन के अंदर अंदर वापस लौटा दूंगा। तो 5 दिन के अंदर अंदर आप अलैहिस्सलाम वो 10,000 रुपए वापस लौटाते थे। कभी आप झूठ नहीं बोलते थे। सामान में जो भी कमी है, आप ऊंट का कारोबार करते थे और दूसरी मजबूत अशिया का कारोबार करते थे। अगर ऊंट में कोई कमी होती थी, ऊंट में, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने वाले को बता देते थे कि ये इस ऊंट में ये कमी है, इस ऊंट के पैर में दर्द है, या इस ऊंट की एक टांग लंगड़ी है, नहीं चल सकती है। आप बता देते थे फौरन, और उसकी कीमत भी बता देते थे कि ये ऊंट है, सही है, तंदुरुस्त है, इसकी कीमत 1 लाख दिरहम है। ये ऊंट है, इसकी टांग टूटी हुई है, इसकी कीमत 50,000 दिरहम है। आपको लेना है तो लीजिए। कारोबार का ये सिस्टम है, ये निजाम है। अगर आप दुकान करते हैं, आप दुकान करते हैं, कोई सामान आप बेचते हैं, उसमें अगर कोई कमी है तो आप उसको छुपा कर मत रखिए, आप उसको फौरन सामने वाले को बोलिए, आपको ये सामान लेना है, लीजिए, इसके अंदर ये चीज कम है, इसमें ये नुक्स है, इसीलिए हम आपसे कीमत कम लेंगे। वरना कभी ऐसा होता है, आप फ्रूट्स के दुकान पे जाइए, फ्रूट
लेने के लिए जाते हैं और कभी कभी सेब देखते हैं, सेब के ऊपर में एक वो लगा देते हैं, एक स्टिकर लगाते हैं, और सेब जहां से खराब होता है वहीं पर वो स्टिकर चिपका देते हैं कि लो बिक गया, चला गया, मेरे पास पैसे आ गए। सामने वाला अब क्या वापस लेकर आता है, नहीं आता, वो लेकर चला गया, दूर का था लेकिन उसको नुकसान हुआ, उसके साथ आपने ये फ्रॉड किया। इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। और यही वजह है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अमानतदार, इतने सच्चे कि नबी होने से पहले आप अलैहिस्सलाम को लोगों ने अस्सादिक और अल अमीन कहना शुरू कर दिया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठ नहीं बोलते, अमानतदार। लेकिन ऐसा कम होता है। मार्केट में, बाजार के अंदर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होती है, इसीलिए अल्लाह ने उस जगह को पसंद नहीं किया। आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, आजकल जो रिश्वत की थैली देता है वही नंबर 1 का बिजनेसमैन बन जाता है। आज करोड़ों रुपए फेंको, पैसा फेंको, तमाशा देखो, वही हो रहा है। आज जितने भी करप्ट लोग हैं वो नंबर 1 का बिजनेसमैन बना हुआ है। जो पीएम का दोस्त होगा वही नंबर 1 होगा, जो सीएम का दोस्त होगा वही नंबर 2 का होगा। कभी भी अमानतदारी की वजह से, कभी भी सदाकत की वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़े। तिजारत की दुनिया में नाम अगर किसी ने कमाया है सच्चाई की वजह से, अमानतदारी की वजह से, ये सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा करके दिखाया है पूरी दुनिया को। एक मर्तबा का वाक़या है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 20 ऊंट था, 20 ऊंट थे खरीदो फरोख्त करने वाले। कभी ऐसा होता है ना कि माल हम 10 माल खरीद कर लाते हैं, 10 भैंस खरीद कर लाते हैं, 10 गाय खरीद कर लाते हैं, उसको 5 दिन 10 दिन रखने के बाद फिर कहीं बेहतर मार्केट हो तो उसको वहां लेकर जाते हैं। हम खरीदते हैं भाई 50 लाख में, लेकिन जब बेचना होता है तो हम 60 लाख कीमत रखते हैं, मुनाफा भी होना चाहिए। तो आप अलैहिस्सलाम के पास 20 ऊंट थे, लेकिन उनमें एक ऊंट की एक टांग टूटी हुई थी, कटी हुई थी, वो ऊंटनी चल नहीं सकती थी। तो आप जब मार्केट में लेकर गए तो फौरन पहुंचते हैं तो आपको खबर आती है आपको कहीं जाना है, तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम वहां चले गए। आपने अपने खादिम से कहा कि तुम ये 20 ऊंट लो और तुम इसको बेचना, और हाँ याद रखो ये जो ऊंट है इसकी जो टांग टूटी हुई है, जो भी लेने के लिए आएगा उसको सबसे पहले इसकी कमी को बता देना कि इस ऊंट के अंदर ये कमी है। और ऊंटों की कीमत 1-1 लाख दिरहम है, लेकिन इस ऊंट की कीमत 1 लाख नहीं बल्कि 50,000 दिरहम ही है। आप अलैहिस्सलाम चले गए, वो खादिम लेकर वहां पर मार्केट में अपने ऊंट लेकर बैठा रहा। एक यमन का ताजिर आता है और पूछता है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का ऊंट कहाँ है, उनका माल कहाँ है। तो लोगों ने कहा कि वहां पर वो जो लड़का खड़ा है उसके पास है। तो वो उनके पास पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि ये माल किनका है। कहा जाता मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का। उस वक्त अल्लाह के नबी नहीं बने थे, नबूवत नहीं मिली थी आपको, आप रसूल नहीं बने थे, आप जवान थे, आप ताजिर थे, आप गरीबों की मदद करते थे और आप यतीमों के सहारा बनते थे और आप भूखों को खाना खिलाते थे। आप झूठ नहीं बोलते थे, आप सच्चे थे, आप जुआ नहीं खेलते थे, आप शराब नहीं पीते थे, आप कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते थे, आप बड़े नेक थे, आप बड़े सच्चे थे और आप ईमानदार थे। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के माल के बारे में पूछ करवाया और कहा कि ठीक है 20 ऊंट है, ये लो पैसे। 20 लाख दिरहम दे दिए, चलता बना। खादिम जो था
वो पैसा लेकर आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने कहा कि ये तो 20 लाख दिरहम में कम होना चाहिए ना, क्योंकि एक ऊंट की टांग टूटी हुई थी, उसकी कीमत तो 1 लाख दिरहम नहीं है, हमने तो मना किया। तो खादिम कहता है कि हमें माफ़ कर दीजिए, मुझे याद नहीं रहा बताना, हम भूल गए, आपने जो बात कही थी हम नहीं बता सके। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुमने धोखा किया उस ताजिर के साथ, तुमने फ्रॉड किया। हालांकि वो गुलाम भूल चुके थे, वो नहीं याद रहा उनको। आपने कहा कि कहाँ का ताजिर था? कहा कि यमन का था। कहा बैठो मेरे पास। इन 20 ऊंटों का तज़किरा संस्कृत जुबान में भी है। उस्तरायस परवाहिजो वधूमंतो, संस्कृत में योगी जी की किताब में उस्तरायस परवाहिजो वधूमंतो, 20 ऊंटनियां उनकी मिल्कियत में होंगी। उस्तरायस रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का हवाई जहाज। किसको कहा गया? ऊंट को। सबसे ज्यादा तेज रेगिस्तान में, रेगिस्तान समझते हैं रेतीली जमीन, राजस्थान में जाएंगे तो इतना इतना रेत मिलेगा आपको रास्ते में चारों तरफ। तो उस रेगिस्तान में ना गाड़ी चल सकती है तेज, ना आप चल सकते हैं तेज, कुछ नहीं। उस रेगिस्तान में एक ही जानवर तेजी के साथ चल सकता है, वह है ऊंट। उसको ऊंट रेगिस्तान का हवाई जहाज बतलाया गया। उस्तरायस परवाहिजो वधूमंतो दिविर्दश, 20 ऊंटनियां उस कल की अवतार के पास उनकी मिल्कियत होगी। यानी आखिर जमाने में एक जो अवतार आने वाला है उसके पास 20 ऊंटनियां होंगी, 20 ऊंटनियां। और 20 ऊंटनियां, 20 ऊंट हमारे नबी की जिंदगी में यही तिजारत के बाजार में मिलता है। तो पता ये चला कि हमारे नबी ही कल की हैं और हमारे नबी ही अवतार हैं। वो लोग पता बैरक वधूमंतो दिविर्दश वर्षमहारथश। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चर्चा इस मंत्र में किया गया ऊंट के जरिए से। तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने खादिम से कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुमने क्यों नहीं बताया कि एक ऊंट की टांग टूटी हुई है, वो जापान, वो जर्मनी तक या वो यमन तक नहीं जा सकती है। चलो घोड़ा निकालो, घोड़े पर बैठे, खादिम को साथ में लिया, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। कुछ दूर जाने के बाद उस ताजिर को पकड़ लिया, उस ताजिर से मुलाकात हुई। उस ताजिर से पूछा गया कि भाई ये ऊंट आपने किससे खरीदा? उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक ऊंट वापस कर दीजिए, पैसा वापस ले लीजिए। उन्होंने कहा कि क्यों, ये मैं एक ऊंट वापस क्यों करूंगा? तो आप अलैहिस्सलाम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, जो उस वक्त नबी नहीं बने थे, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने कहा ये ऊंट आपके यमन तक नहीं जा सकती, इसके अंदर कमी है, इसके अंदर में इसकी टांग टूटी हुई है, इसीलिए आप पैसे लीजिए, वो ऊंटनी दीजिए, वो ऊंट दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर ये ऊंट नहीं जा सकती, जैसे भी हो हम इसको लेकर जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों से कोशिश में थे कि भाई मक्का में मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से खरीदना है हमें ऊंट। कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद हमें वो माल मिला है, वो मौका मिला है कि हम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के ऊंट हमें मिले। तो हम तो बड़े, हमारे लिए गनीमत की बात है, हम वापस नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को जानते हो? अल्लाह के नबी पूछते हैं। वो जानते नहीं थे, उनको शक्ल से नहीं जानते थे, लेकिन किससे जानते थे? आप अलैहिस्सलाम की अमानतदारी की वजह से आप मशहूर थे। आप, होता है ना कि आदमी कभी शक्ल से नहीं पहचाना जाता, लेकिन उसके अच्छे काम की वजह से पहचाना जाता है।
कि फला आदमी है गांव में, फला बस्ती में, वो बहुत अच्छा इंसान है। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के ऊंट को खरीदने के लिए मेरे जो आका है, मेरे जो मालिक है, मैं तो गुलाम हूँ, ताजिर बनकर आया हूँ, और ये नसीहत की गई थी, जा रहे हो मक्का में, शहर मक्का में जाओ, जाने के बाद तुमको भले ही 1 हफ्ता रुकना पड़े, रुकना, लेकिन माल तुम सिर्फ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ही से खरीदना, क्योंकि वो प्योर माल देता है, वो कभी गद्दारी नहीं कर सकता, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, उन्हीं से माल लेकर आना। इसीलिए मैंने मान लिया है, हमें यकीन है कि माल के अंदर कोई कमी नहीं होगी। तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं, माल में कमी है, इसीलिए मैं वापस आया हूं तुम्हें बताने के लिए कि फला ऊंटनी को निकालो, देखो उसके अंदर कमी है कि नहीं है। वो आदमी पैरों पे गिर गया और ये कहा कि इसी सिफात की वजह से शायद मेरे आका ने कहा था कि भाई 3-4 दिन तक मैंने इंतजार किया है आपके माल को खरीदने के लिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। ठीक है, मैं वापस करता हूं। वापस कर दिया गया, पैसे आपने उनको दे दिए, लेकिन ये होती है सच्चाई, ये होती है अमानतदारी। अगर हम लोग होते जो खराब माल था, पूरा पैसा भी मिल जाए तो खुश होते, अरे अच्छा हुआ बुरा माल था, पैसे भी पूरे मिल गए, जाने दो, खुश होते। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जाकर के कहा और बताया, अगर ऐसी सच्चाई दुनिया में कायम हो जाए, ऐसी ईमानदारी दुनिया में कायम हो जाए, तो बेईमानी की कोई जगह नहीं होगी। अगर ईमानदारी से किसी ने नाम कमाया है तो पूरी ताजिर की दुनिया में, तिजारत की दुनिया में, इकोनॉमिक की दुनिया में, अर्थव्यवस्था के सिस्टम में अगर किसी का नाम बड़ा है तो वह नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा है। मेरे भाइयों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिजारत की है। ऐसा नहीं है कि हमारे नबी सिर्फ आए बाद में और कहने लगे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं, आपने तिजारत की, बहुत बड़े ताजिर थे। तो तिजारत के अंदर गड़बड़ी होती है, और ये होता कहाँ है? मार्केट में ज्यादा होता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इन अबग़ज़ल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, कि बाजार और मार्केट अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला को ज़्यादा पसंद नहीं है। पसंद कौन सी जगह है? इन अहब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, मस्जिदें अल्लाह को पसंद है। और हम लोग मस्जिद में ज़्यादा वक्त बिताते हैं? नहीं, नमाज पढ़ी गए, वक्त देखते हैं 2 मिनट बाकी है, 1 मिनट बाकी है, तब जाएंगे मस्जिद में, सुन्नत भी नहीं पढ़ेंगे, जाएंगे जल्दी जल्दी। इमाम साहब ने अगर लंबी सूरत पढ़ दी, इमाम साहब थोड़ी छोटी पढ़ो सूरत, अब बताइए। हालांकि कम से कम नमाज के बहाने अगर कुरान सुनने का मौका मिल रहा है तो ये ऐसी किताब है कुरान कि भाई इससे सुनने पर भी सवाब है। लेकिन उसमें भी इमाम साहब ने अगर थोड़ी ज्यादा सूरत लंबी पढ़ दी तो नमाज के बाद बोलते हैं हमारे नौजवान कह रहे, भाई मौलाना साहब थोड़ी छोटी सूरत पढ़ाओ और छोटी नमाज पढ़ाओ, थोड़ी थोड़ी। सबसे मुबारक जगह अगर कोई है तो सिर्फ मस्जिद है। कहीं सुकून नहीं मिल सकता आपको, लेकिन मस्जिद में आपको सुकून मिलेगा। आप परेशान हैं, थके हुए हैं, आप जाइए मस्जिद में, वजू कीजिए, नमाज पढ़िए, लेट जाइए, देखिए आपको कितनी अच्छी नींद आती। इतनी अच्छी नींद आपको गद्दे पे नहीं आएगी, इतनी अच्छी नींद आपको अपने घर में एयर कंडीशन रूम में नहीं आएगी, जितनी अच्छी नींद आपको मस्जिद के सिंपल एक पंखे में आ सकती। नहीं, जुम्मे के दिन है, आदमी परेशान है, काम करता है करता है करता है, एकदम टाइम हो जाता, चलो जी खुतबे का टाइम हो गया, जल्दी से एकदम वसी कपड़े में वजू करके पहुंच जाता, बैठ जाता है। जब इमाम साहब खुतबा शुरू करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिखैरिल अदियानि व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अरबी पढ़ता है, समझते भी नहीं है लोग अरबी, लेकिन अरबी में खुतबा है, खुतबा हो रहा है।
आधे खुतबा जाते जाते आप देखिएगा गौर से कम 50% आदमी ऐसे ऊँग रहा होता है। ऐसे नींद आती कि नहीं आती? हम लोगों को तो आती है भाई। हम लोग आते क्या, जब मदरसे में पढ़ते थे तो हम लोग कम से कम आधा 10-15 मिनट की नींद मार लेते थे खुतबा सुनते सुनते। और जब खुतबा खत्म हो जाओ ऐसे बगल वाला ऐसे कोनी माता, अरे उठाओ नमाज के लिए खड़े हो जाओ। वो ऊँग पता है क्या है? वो अल्लाह की तरफ से रहमत की बारिश होती है, जिसकी वजह से आदमी सुकून महसूस करता है। कहीं ये चीज आपको नहीं मिलती। घर में जाएंगे उधर से बच्चा रो रहा है, उधर से बीवी की आवाज है, उधर से भैंस की आवाज है, उधर से गधे की आवाज है। तो फिर पब्लिक ने चुना कहां? एक जगह एक विधायक जी थे। विधायक का मतलब एक कैंडिडेट थे। किसका? एमपी का कैंडिडेट थे। जिंदगी में पहली बार शौक हुआ चुनाव लड़ने का। अचानक गए, नॉमिनेशन डाल दिया। कोई जानता पहचानता भी नहीं उसको बेचारा, लेकिन कोई भी लड़ सकता है। कोई भी लाल बुजक्कल लड़ सकता है, चाय बेचने वाला लड़ सकता है, दूध बेचने वाला लड़ सकता है, गाय बेचने वाला लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है चुनाव। इस देश की यही खूबसूरती है, जमहूरियत उसी को बोलते हैं। कोई लड़ सकता है। तो वो आदमी एमपी का कैंडिडेट बना। चलो जी, बन गए। अब जब वोट डालने के लिए गया तो उसको दूसरे गांव से तो कुछ वोट मिले, कहीं से 200, कहीं से 100, कहीं से कुछ। उसकी बस्ती में और उसके पोलिंग बूथ पे जब आया वो, तो किसी ने वोट नहीं डाला उसको, किसी ने भी नहीं डाला। उसके पोलिंग बूथ पे जहां उसका घर था, जहां उसका पोलिंग बूथ था, तो वहां पर वो तो बड़ा खुश था कि अरे हमारे बूथ में तो सबसे ज्यादा वोट डालेगा। लेकिन किसी ने नहीं डाला। वो अपना वोट तो डाला ही था। अपने पोलिंग बूथ पे कैंडिडेट वोट डालता, वो अपना वोट डाला। जिस दिन काउंटिंग हुई उस दिन पता चला कि भाई फला बूथ में तुम्हारे 13 वोट हैं, उस बस्ती के बूथ में तुम्हारे 14 वोट हैं, उस बस्ती के बूथ में तुम्हारे 20 वोट हैं। वो कह रहा वो तो छोड़ो, पहले ये बताओ मेरे बूथ में एक भी वोट नहीं है, मेरा वोट भी किधर गया? मैंने जो वोट डाला वो किधर गया? चलो कोई नहीं दिया, ठीक है, मानते हैं, मेरे बूथ में मैं तो डाला ना, ये तो कभी भी उंगली में निशान, मेरा वो वोट गया किधर को ये बताओ। ये गड़बड़ी हो रही है आजकल। तो आदमी कान पकड़ लिया, वो कह रहा भाई यहाँ तो सप्लाई हो रही, कहीं से कहीं चले जा रहे, इसलिए यहाँ गुजारा नहीं। तो ऐसी खैर हमारे इस देश के अंदर में बड़ी बदनसीबी है इस वक्त हमारे देशवासियों के लिए कि कुछ अनपढ़ गवार लोगों के हाथों में अभी सिस्टम चला गया है। अल्लाह उनको हिदायत की तौफीक दे। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मस्जिद का क्या फ़ायदा है, मदरसों का क्या फ़ायदा है। वो ये कहते हैं कि मस्जिद और मदरसों से कुछ नहीं होता। हम ये कहते हैं कि दुनिया का निज़ाम अगर चलता है तो मस्जिद और मदरसों से ही चलता है। मस्जिद अगर नहीं होगी, नमाज पढ़ने वाले नहीं होंगे, मोमिन नहीं होंगे। इन मसाजिद में जुमे के दिन खुतबा होता है, तकरीर की जाती, लोगों का ईमान ताज़ा होता है। और जब तक ईमान इंसान के कलीजे के अंदर, दिल के अंदर है, अगर क़यामत तक अगर एक भी ईमान वाला जब तक क़यामत तक नहीं, जब तक इस दुनिया में, इस धरती पर, इस 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जब तक एक भी कलिमा पढ़ने वाला बाकी रहेगा, सुन लो दुनिया वालों, उस वक्त तक अल्लाह उस एक ईमान वाले की बदौलत इस पूरे दुनिया के सिस्टम को चलाते रहेंगे। सूरज निकलेगा उस एक इंसान की वजह से, चांद निकलेगा उस एक इंसान की वजह से, सूरज अपनी रोशनी पूरी दुनिया को देगा उस एक इंसान की ईमान की वजह से।
ईमान की इतनी ताकत है, तुम्हारे इन अलग अलग मूर्तियों की ताकत, बुतों की ताकत ये दुनिया को नहीं बचा सकते। दुनिया को बचाने वाली ताकत और दुनिया को ख़त्म करने वाली ताकत अगर कोई है, वो सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है, एक रब की ज़ात है। नारे तकबीर, दिल इस्लाम, दिल इस्लाम, नारे तकबीर। तो अल्लाह तबारक व ताला ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जब तक एक कलमा पढ़ने वाला यानी एक मोमिन बाकी रहेगा, ये दुनिया बाकी रहेगी। अगर ईमान खत्म हो जाए तो अल्लाह इस दुनिया को खत्म कर देगा, इस दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा। नहीं यकीन होता है तो पढ़ो ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस मंत्र में कहा गया एक ही जात है, वो परम आत्मा, तमाम आत्माओं का पैदा करने वाला, तमाम चीजों का पालनहार, यानी ईश्वर, यानी अल्लाह। समझने के लिए बोला जा रहा है, वो उसने इस दुनिया को पैदा किया है और वही जिस दिन चाहेगा इस दुनिया को इशारों में फना कर देगा, यानी कयामत आ जाएगी। और जब कयामत आएगी क्या हालत होगी पता है? या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। जब क़यामत कायम होगी, जब क़यामत आने वाली होगी, या अय्युहन्नास, अल्लाह कहता है कि इंसानों, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम, ए इंसानों, मुसलमानों से नहीं कहा जा रहा अय्युहन्नास, ए इंसानों, ए मुसलमानों, ए हिंदुओं, ए क्रिश्चियनों, ए जैन बुद्धिस्टों, ए आदिवासियों, ए शेड्यूल ट्राइब के लोगों, ए कम्युनिज्मों, ए जैनियों, ए सिखों, सबसे कुरान कहता इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो, अपने खुदा से डरो, इसलिए कि वो खुदा जिस दिन क़यामत को बर्पा करेगा, जिस दिन क़यामत कायम होगी, इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन क़रीब, बेशक क़यामत करीब है, क़यामत आने वाली है। कैसे पता चलेगा? उस दिन क्या होगा जिस दिन क़यामत आएगी? यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, यौम तरौनहा, तुम देखोगे, कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, हर दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को छाती से खींच कर फेंक देगी। सबसे प्यारी, सबसे ज्यादा ममता माँ को अपने बच्चे से कब होता है? जब बच्चा चिमट कर दूध पीता है, उस वक्त माँ सबसे ज्यादा, माँ को बच्चा प्यारा होता है, वो प्यार करती है। लेकिन अल्लाह ने उसी लम्हे की खतरनाकी को बताया कि सबसे प्यारे मोमेंट में, सबसे प्यारे रिश्ते में माँ मर जाएगी, कुर्बान हो जाएगी। दुनिया में कितनों तकलीफ आ जाए, अपने जो छोटे बच्चे दूध पीने वाले होते उनको अपने से कभी जुदा नहीं कर सकती, लेकिन वो इतना खतरनाक माहौल होगा, इतनी खतरनाक हालत में लोग होंगे। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, हर दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को उठाकर फेंक देगी। व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, जिस माँ के पेट में बच्चा होगा, 9 महीने का, 8 महीने का, 7 महीने के बच्चे होंगे पेट में, वो बच्चे अपने आप माँ के पेट से निकल जाएंगे, वो हमल निकल ज़ाय हो जाएगा। व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा, और तुम ऐसा देखोगे कि जैसे सारे लोग बेहोश हो रहे हैं, नशा छा रहा है। व मा हुम बिसुकारा, लेकिन सुन लो, अगर तुमको लगे ऐसा कि लोग बेहोशी में हैं, वो बेहोशी नहीं होगी। व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन वो अल्लाह तबारक व ताला की गिरफ्त होगी।
अल्लाह का अजाब होगा जो सख्त तरीन होगा, अल्लाह की पकड़ गिरफ्त होगी। अल्लाह तबारक व तआला उस मनाजिर को बयान करते हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा। माँ बाप एक दूसरे, बच्चे अपनी माँ को अपने बाप को देखकर भाग जाएंगे, शौहर अपनी बीवी को देखकर भागेगा, बीवी अपनी शौहर को देखकर भाग जाएगी। माँ को एक नेकी की जरूरत होगी, माँ सोचेगी मैंने तो प्यार को, बेटे को बड़े प्यार से पाला है, वो तो मेरी मदद जरूर करेगा, लेकिन बेटे को देखते ही बेटा मुंह चुरा कर भाग जाएगा कि कहीं मेरी माँ मुझसे नेकी ना मांग ले। वहां पर कोई किसी की मदद नहीं करेगा। वहां पर अगर कोई किसी की मदद कर सकता है तो सिर्फ एक ही चीज है, आपका अमल आपकी मदद कर सकता है कि आपने दुनिया में क्या किया। आपने दुनिया में नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आपने दुनिया में किसी के हुकूक तो नहीं मारे, आपने दुनिया के अंदर आपने अपने आप को शराब से बचाया कि नहीं बचाया, दुनिया के अंदर आपने जिना से बचाया कि नहीं बचाया, दुनिया के अंदर आपने किसी को गाली तो नहीं दी थी, दुनिया के अंदर किसी का माल तो हड़प नहीं लिया था आपने, दुनिया के अंदर आपने किसी को परेशान तो नहीं किया था। अगर आपकी यह हालत होगी तो अल्लाह तबारक व तआला अर्श का साया आपके ऊपर डाल देगा, आप नेक होंगे, आपको कोई घबराहट नहीं होगी। वरना हर इंसान अपनी अपनी गलती और गुनाहों की वजह से पसीने में डूबा हुआ होगा, नंगे होंगे। अम्मा आयशा फरमाते हैं अल्लाह के नबी, नंगे लोग होंगे, नंगे, कपड़ा नहीं होगा, शर्म नहीं आएगी, देखेंगे एक दूसरे को। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि आयशा, वहां एक दूसरे को देखना तो दूर की बात है, वहां इंसान अपने पैर के अंगूठे को भी नहीं देख पाएगा। वहाँ इतना खतरनाक माहौल होगा। थोड़ी सी आंधी आ जाए, थोड़ी सी तेज आंधी अगर आ जाती है, सैलाब आ जाए, तो कैसे नफसी नफसी का आलम करते। आंधी आ जाए, घर हिलने लगे तो हालत खराब हो जाती, चीख निकलती, और फिर उस वक्त तकबीर लगाते, उस वक्त अजान पढ़ते हैं कि अल्लाह इसको शांत कर दे। लेकिन उस वक्त तो ऐसा होगा कि ये जमीन उड़ती हुई जा रही होगी, पूरे समंदर और पूरे पेड़ पौधे उखड़ उखड़ कर ये पिसते चले जा रहे होंगे, रूई की गालों की तरफ पहाड़ उड़ता फिरेगा, कोई किसी को नहीं पूछेगा। उस हालत के अंदर बस सिर्फ उस हालत के अंदर वही शख्स मुतमईन होगा, वही शख्स परेशान नहीं होगा जो नेक होगा, जो सच्चा होगा, जो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा होगा। और उस पुरखतर माहौल में भी किसी चीज को अल्लाह तबारक व तआला अगर सही सलामत उठाकर जन्नत में रखेगा तो वो सिर्फ दुनिया की मस्जिदें होंगी। उस पुरखतरनाक वक्त में भी जो जमीन दुनिया में जहां पर मस्जिद बनाई है, वो मस्जिद क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला यूं ही उठाएगा, ऐसे जैसे दुनिया में है, उठा करके जन्नत में डाल देगा उसको। बाकी दुनिया की और कोई चीज नहीं। अजान की आवाज सुनकर शैतान भागता है कि नहीं भागता? भागता है। अजान होगी तो शैतान भागेगा, अजान नहीं होगी तो सारे शैतान जमा हो जाएंगे। अभी 2 ही 3 शैतान कुर्सी पर बैठे हैं तो ये सारे शैतान और ज्यादा मजबूत हो गए। मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है। हम कहते हैं सिर्फ कुरान, सिर्फ शरीयत इस्लाम को, ज्यादा नहीं, इस्लाम की शरीयत को सिर्फ 1 साल के लिए नाफिज कर दीजिए। शरीयत को हम नहीं, खुद देश के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वही नाफिज कर दें। जिना बंद हो जाएगा, चोरी नहीं होगी और किसी की हत्या नहीं होगी। क्यों पता है? क्योंकि इन चीजों की सख्त सजा कुरान में है। सबसे पहली बात, चोरी की सजा पता है क्या कुरान में? चोरी की सजा, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ ऐदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा। अगर कोई चोरी करता है, चोर, तो कुरान कहता है उसके दोनों हाथ काट दो। लगता तो है कि यह सजा बड़ी खतरनाक है, दिखने में लग रहा है, लेकिन पता है क्यों खतरनाक है ये सजा? ये सजा खतरनाक इसलिए है ताकि एक मर्तबा अगर किसी को वो सजा मिल जाए, जब सारे लोग देख लेंगे ना, सारे चोर कि अरे भाई हाथ काट दिए जा रहे हैं, तो दूसरा आदमी हिम्मत नहीं करेगा चोरी करने का।
आप कहेंगे कि मौलाना थोड़ी सी चोरी है और चोरों का हाथ काट के क्या फायदा, थोड़ी चोरी। चलिए कोई पर्स चुरा लिया, मेरा लैपटॉप कोई चुरा लिया, पिछले साल इसी साल मई में चुराया, मेरा लैपटॉप अभी तक नहीं मिला। एक किताब है जो मिली नहीं है, मैं राजस्थान से लाया था, वो भी किताब नहीं मिली। मेरी शेरवानी सफ़ेद वाली लेके चला गया कम वक्त। उसमें कितना रुपए था पता है आपको, बताऊं? सिर्फ 6 रुपए थे उसमें बस। हम मौलाना के पास क्या मिलेगा? जलसे में जाते हैं, थोड़ा बहुत नजराना मिल गया तो 10-15 हज़ार वही पॉकेट में होते हैं, और तो कुछ मिल नहीं सकता, कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। ले भैया ले ले तू ये भी। ज़्यादा से ज़्यादा एक तरफ देखेंगे तो एक तरफ अतर की शीशी निकलेगी, दूसरी तरफ देखेंगे तो मिसवाक एक निकल जाएगी, और कुछ मिलेगा नहीं मौलानाओं लोगों के पास में। क्या मिलेगा? हाँ, अगर खोल कर देखेंगे, चीर कर देखेंगे तो अल्लाह का कुरान, नबी की हदीस और नबी की सुन्नत ज़रूर नज़र आएगी। नारे तकबीर! दीन इस्लाम! नारे तकबीर! तो मीडिया वाले आ जाते हैं, अरे इस्लाम में है चोरी की सजा हाथ काटना। कुरान की आयत मैंने पढ़ी आप लोगों के सामने, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा, बदले के तौर पर है, सजा के तौर पर। अगर कोई चोरी करता हाथ काट दो। आप कहेंगे कि मौलाना मोबाइल चोरी किया तो क्यों हाथ काटेंगे? ठीक है, जो मोबाइल चोरी करता है मत काटिए, छोटी चोरी। क्यों? वो कहेगा कि भैया हाथ नहीं कटवाना, लंगड़ा लूढ़ा नहीं बनना है हमको। ये इस्लाह ऐसी होगी कि किसी जेल में डालने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के फार्मूले को अपनाया जाए, देखिए ऑटोमेटिकली दुनिया के अंदर में इस्लाह होती है कि नहीं होती है। सिर्फ 1 साल के लिए, 1 साल के लिए आप नाफिज कीजिए, इंशाअल्लाह बुराइयों का खात्मा होगा, इन चोरों को भी सबक मिलेगा और आइंदा कोई चोर ना बने। ये पैगाम भी इस हुक्म से लोगों तक पहुंचेगा। ये है हमारा कुरान, ये है हमारी शरीयत। खामखा इसी के पीछे पड़ गए कि मौलाना आपके कुरान में तो 4 शादी का जिक्र है। चले भाई 4 शादी का जिक्र है कि भाई इस्लाम में 4 शादी कर सकते हैं, करना जरूरी है। फर्क है कि नहीं? कर सकते हैं का मतलब यह है कि अगर कोई आदमी ऐसा है, अगर एक शादी हो गई उसकी बीवी कमजोर है या बीवी बीमार है, अब उसका शौहर हट्टा गट्टा है, नौजवान है, बीवी बीमार हो गई, टीवी हो गई, ना करे कि कैंसर हो गई, अल्लाह ना करे किसी को कैंसर या टीवी दे, लेकिन मरीज हो गई, तो अब वो इंसान अपनी उस बीवी से अपनी ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सकता। अब क्या करेगा वो? अब ऐसी सूरत में वो फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। अपनी पसंद है, 1 शादी कर सकते, 2 कर सकते, 3 कर सकते, 4 कर सकते। पहली बीवी कमजोर है तो शरीयत के हिसाब से वो दूसरी शादी कर सकता है। तो दूसरी शादी अगर करेगा तो मर्द अपनी ख्वाहिश अपनी दूसरी बीवी से पूरी कर सकता है, जायज तरीके पर, गुनाह नहीं होगा। और अगर अलाउ ही ना हो, परमिशन ना हो, नहीं कर सकता। जैसे यकसा सिविल कोड आने में, जब आएगा यकसा सिविल कोड तो जो कुरान का यह हुक्म है ये ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ एक पर अमल कर सकते, एक ही शादी कर सकते, दूसरी करेंगे तो आपकी वो शादी नहीं मानी जाएगी। कानून यकसा सिविल कोड के बाद अभी आया नहीं वो जो प्रोटेस्ट किया गया था उसकी वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया था, पेंडिंग में रख दिया गया था। लेकिन जब यकसा सिविल कोड आएगा तो 4 शादी नहीं, 15 मसला शरीयत का ऐसा है जो बदल जाएगा, जो कुरान का है। अब मिसाल के तौर पर कोई आदमी है, उसकी बीवी मान के चलिए बच्चा नहीं हो रहा है, उसको औलाद नहीं हो रही है, बीवी को बांझ निकल गई, कमी होती है, मर्द औरत में है तो बांझ निकल गई, शादी नहीं, ये औलाद नहीं है, तो क्या करेंगे ऐसी सूरत में? ऐसी सूरत में इस्लाम के हुक्म पर अमल करते हुए दूसरी शादी करेंगे, और दूसरी शादी करने के बाद दूसरी से भी अगर नहीं हुई औलाद, ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता। कैसे? श्री रामचंद्र जी की अम्मा 3,
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की माँ कितनी है? 3 है। अपनी माँ कौशल्या, दूसरी माँ कैकेयी, तीसरी माँ सुमित्रा। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। पता है 3 शादी क्यों की थी राजा दशरथ ने? औलाद के चक्कर में। पहली शादी की, औलाद नहीं। दूसरी शादी की, औलाद नहीं। तीसरी शादी की, तब तीसरी शादी की तब भी औलाद नहीं। तब एक गुरु के पास पहुंचे। एक गुरु ने कहा कि राजा दशरथ ऐसे परेशान मत हो, तुम अब एक काम करो, तुम अब एक पूजा करो, योग कराओ। तो पूजा योग कराने लगे। तो वहीं पर एक थाल नमूदार हुई, थाली, प्लेट, उसी के अंदर खीर मिठाई थी। मैंने रामनवमी के मौके के ताल्लुक से किसी जलसे में, किसी तकरीर में मैंने तफसील से बयान किया है। तो वहाँ पर जब पूजा के हवन से वो प्लेट निकलती है, उसमें खीर है, और उसी खीर को, मीठी चीज़ को कहा गया कि तुम अपनी तीनों बीवी को खिला दो, उसके बाद तुम बीवी से जाके मिलना तो तुम्हें औलाद की प्राप्ति होगी। वैसे ही किया गया। श्री राजा दशरथ ने औलाद हासिल करने के लिए 3 शादी की। अगर बैंड लगाना है तो सबसे पहले वहीं बैंड लगाइए जाके। रामचंद्र जी को कहिए तुम्हारी मम्मी 3 क्यों, हम भी 3 शादी करेंगे। लेकिन नहीं, वो चीज नजर नहीं आती। बस मुसलमानों के कुरान में 4 शादी क्यों है? अरे भाई 4 शादी फर्ज थोड़े ही है इस्लाम में। अगर कोई एक ही से परेशान है तो वो दूसरी कर सकता है, नहीं कर पाए। अब बहुत कम है जिसकी 2 बीवी 3 बीवी। अगर किसी को दुनिया में जहन्नम देखना है, जहन्नम, तो दूसरी शादी कर लीजिए, आपको दुनिया में जहन्नम नजर आ जाए। लोग तो कहता रहे भैया बड़े मजे, 2-2 बीवी, 2-2 घर है। उनसे पूछो, ना यहां नाश्ता मिलता ना वहां नाश्ता मिलता है। कहां मिलता है? चौक पे जाके खा के आता है, मार्केट में खा के आता है। क्यों? बीवियों में कंपटीशन। बीवी शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब बीवी अगर आपकी 2 हो गई, दोनों सौतन आपस में अगर समझदार बिल्कुल नहीं है, तो उस वक्त तो आपकी और मौत। खुद से कपड़ा धोइए, खुद से खाना खाइए, खुद से काम कीजिए। अगर कहीं यार दोस्तों में भी घूम के आए तो पहली वाली कहेगी अच्छा उसके पास थे, कालीचरण के पास थे ना, वहीं थे ना, वहीं रहो, जाओ, सो जाएगी, खाना नहीं। अब यहां से अगर आपको देरी हो गई, वो कहेंगे अच्छा तुम नाटी के पास थे ना, वहीं थे ना। अब देली ताने सुनो, ये होता है। तो इसीलिए दुनिया में अगर किसी को जहन्नम दिखाना हो तो उसको दूसरी शादी का मशवरा दे दीजिए, दूसरी शादी करा दीजिए, फिर देखिए वो कैसे परेशान होता है। तो ये कौन बवाल लेगा भाई? पहली ही बहुत बड़ी मुश्किल से निभती है आज के जमाने में, तो दूसरी की बात कर रहे हैं आप। तो खैर, अच्छा चलिए मान गए, आपका कानून आ गया, तो कानून फिर हर तरफ से होना चाहिए ना, कि भाई जिसकी 4, जहां 4 शादी की परमिशन है वहां आप कह रहे हैं एक ही करो, यानी एक शादी करना फिर जरूरी करो कि एक ही शादी करना जरूरी है। जिसने एक शादी नहीं किया है उसके ऊपर भी कानून बनाओ, जो शादी नहीं किया है उस पर भी कानून है, जो शादी नहीं करेगा उसको जेल जाना होगा। कौन जाएंगे? उत्तर प्रदेश के लाल बुझक्कर अंदर जाएंगे। क्यों? शादी ही नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी जी रहते तो वो अंदर चले जाते, उन्होंने भी शादी नहीं की। मोहन भगवत जी अंदर चले जाएंगे भी, उनकी भी बीवी नहीं है, शादी नहीं की। अच्छा, एक तो ये भी कानून बनाओ फिर, जिसने शादी की तो अब उसकी क्या जिम्मेदारी? बीवी को रखिए, हमेशा रखिए बीवी को साथ में। शादी की है ना भाई, बीवी को रखिए। आपने उनका हाथ पकड़ा है, 7 फेरे लिए हैं हिंदू धर्म में। 7 फेरा मतलब 7 जन्म का रिश्ता। ओम मंगलम स्वाहा, ओम कुरु कुरु स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा, ये मंत्र पढ़ा जाता है शादी के मंडप में, अग्नि को साक्षी मानकर। मतलब यह होता है कि 7 जन्म का रिश्ता तुमसे निभाएंगे। हिंदू धर्म में यह अकीदा, यह कॉन्सेप्ट है, 7 जन्म का अकीदा। यानी जिसने शादी की अगर वो बीवी को छोड़ देगा तो वो भी जेल जाएगा। यह कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? भाई शादी की, बीवी को छोड़ दिया तो जेल जाओ। शादी क्यों थी? अगर ऐसा कानून बनाएंगे नहीं ना, क्यों? अगर बन गया पता कौन अंदर जाएगा?
मोदी जी अंदर जाएंगे, 42 साल से बीवी को छोड़े हुए। यानी अपने लिए, यानी जो कानून लोगों के लिए, वो बोलते हैं ना मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू, मीठा है तो खा लो, कड़वा है तो फेंक दो, ऐसा थोड़ी है। कानून बनना है तो फिर बराबरी का बनाओ। तो ये चीज है, बताइए। यानी शरीयत को मजाक बनाकर रख दिया है। ये शरीयत जो इस्लाम का, कुरान का, शरीयत का है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, सबसे बेहतरीन। किसी भी चीज के बारे में पूछे तो शरीयत जवाब दे देगी कि इस मसले का ये हल है। किसी भी चीज के बारे में पूछे, कोरोना से कैसे बचे, तो अल्लाह के नबी की हदीस कहती हाथ धो, है ना, पहले से सुन्नत बनकर मौजूद है, सुन्नत बनकर मौजूद है कि कोरोना से बचना है तो हाथ धोइए। लोगों ने कहा कि हाथ धोना सुन्नत है, रसूलुल्लाह का तरीका है, लेकिन जब कोरोना आया तो तब पता आया कि अरे ये तो सुन्नत तरीका तो है ही, लेकिन ये कोरोना से भी बचने का तरीका है। कोरोना से बचना है तो हाथ धोते, हाथ धोने का ऑर्डर है। एक आदमी सवाल किया हमको, कहां पे, यही आसाम के अंदर में, कि मौलाना जन्नत के अंदर बताइए मर्द को 72 हूरें मिलेंगी जन्नत, जब जन्नत में जाएंगे तो वहां पर 72 हूर दिए जाएंगे मर्द को। तो उन्होंने कहा ये तो सरासर नाइंसाफी है मौलाना। हमने कहा किस बात की नाइंसाफी है भाई? बोला नाइंसाफी इसीलिए है कि मर्द को तो 72 हूरें, उसकी बीवी को भी तो मिलना चाहिए ना। मर्द को 72 हूरें इसलिए दे रहा अल्लाह तबारक व तआला ताकि वो उनके साथ अपनी जरूरत पूरी कर सके, अपने उनसे खिदमत ले सके, कुछ भी उनको इनाम के तौर पर। और वो इतनी खूबसूरत वो अगर समंदर में थूक दे तो समंदर का पानी मीठा हो जाए। और वहूरुन ईन कमसालिल लुलुइल मकनून, 70 या 72, हदीस में दोनों रिवायत है, 70 हूरें या 72 हूरें मिलेंगी। लेकिन औरत के बारे में चर्चा नहीं है कि औरत को क्या मिले। तो वो आदमी बोलता है कि मौलाना आपके इस्लाम के अंदर में गड़बड़ी है। हमने कहा किस लिए गड़बड़ी है भाई? बोला कि गड़बड़ी इसलिए कि अगर कोई मर्द है जन्नत में जाएगा 70 हूर लेकर जाएगा, उसकी बीवी मुंह देखती रहेगी। हमने कहा तो बोलो क्या मिलना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? बोला मर्द है तो उसको 72 हूर मिली अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, अपनी खिदमत के लिए। तो हमने कहा कि तुम्हारे हिसाब से? बोला अगर उसकी औरत भी जन्नत में जाएगी तो उसको हूर नहीं, चूंकि वो औरत है खुद ब खुद, पहले तो लेडीज है ही वो, तो जैसे वहां मर्द है तो उसका अपोजिट औरत दी गई हूर की शक्ल में। ये औरत है पहले से ही, तो इसका अपोजिट मर्द मिलना चाहिए इसको ना, यानी 72 हूर, मर्द हूर मिलना चाहिए। हमने कहा कि ये अकल के खिलाफ है। बोला कैसे खिलाफ है? बराबरी तभी होगी ना, मर्द है तो 72 लड़की दी गई हूर की शक्ल में, औरत है तो 72 मर्द मिले हूर की शक्ल में, बराबरी तो इसी को बोलते हैं। हमने कहा कि ये अकल के खिलाफ है। बोला कैसे अकल के खिलाफ है? हमने कहा कि इस मसले को दुनिया में लाओ। दुनिया के अंदर एक मर्द कितनी शादी कर सकता है? इजाजत है? बोला 4 कर सकता है इस्लाम में, जरूरत पड़ने पर। शादी कभी कभी शादी करना फर्ज है, कभी कभी शादी करना सुन्नत है, कभी कभी शादी करना नाजायज और हराम है। आप बोलेंगे कि शादी करना नाजायज? जी, शादी करना वाजिब और जरूरी भी। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने आपको ताकत दी, अल्लाह ने किसी नौजवान को वुसअत दी है, वो कमा सकता है, खा सकता है, लेकिन अगर वो शादी से पहले जिना में मुब्तला होने का चांसेस है तो उसके पास वुसअत है। अगर वो शादी करेगा तो बीवी को का खर्च बर्दाश्त कर सकेगा। तो अब अल्लाह कहता है, शरीयत कहती है कि उस नौजवान पर अब शादी करना फर्ज है गुनाह से बचने के लिए। एक तो यह है कि जैसे दुनिया का सिस्टम है, हाँ भाई शादी कर सकता है, गुनाह में भी नहीं जा सकता, कोई बात नहीं है, एबल है, तो उस वक्त में शादी करना सुन्नत। उसी के लिए कहा गया अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 रिवायत में निकाह मेरी सुन्नत है, और जो आदमी निकाह ना करे, शादी ना करे, वो हम में से नहीं है।
और निकाह करना, शादी करना नाजायज़ हराम उस वक्त है कि जब आपने शादी कर ली। शादी करने के बाद बीवी के नान नफ़क़ा आप पूरा नहीं कर रहे, बीवी को मार रहे हैं, बीवी को खर्च नहीं दे रहे हैं, बीवी की ज़रूरत पूरी नहीं करते हैं, बीवी के साथ अच्छे बर्ताव नहीं है आपका, आप मार कर भगा देते, आप उन पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, तो ऐसी सूरत में निकाह करना नाजायज़ और हराम है, क्योंकि आप हक़ तलफ़ी कर रहे हैं, आप हुकूक़ुल इबाद में कमी कर रहे हैं। तो बहरकैफ़ ये शादी एक प्रोसेस है, निकाह एक प्रोसेस है। दुनिया के अंदर अल्लाह ने मर्द के लिए ये कहा कि तुम 4 शादी कर सकते हो, लेकिन औरत के लिए नहीं कहा कि औरत 4 शादी नहीं कर सकती, यानी 4 मर्द औरत नहीं रख सकती। मर्द एक वक्त में 4 औरत को रख सकता है। आप पूछिए किसी से कि अब्दुर्रहमान मियाँ तुम्हारी कितनी बीवी, वो अगर बोलेगा कि आई हैव 4 वाइफ्स, मेरे पास 4 बीवियां हैं, लोग सुनने वाला कहेगा अरे वाह क्या किस्मत वाले हो भाई, तुम 4 बीवियों के शौहर हो। होते हैं, जाइए अरब में शेख लोग, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, वो उनकी ज़रूरतें पूरी करते। आपके लिए भी जायज़, अगर आप हर किसी की ख्वाहिश और हर किसी की ज़रूरतें पूरी कर सकें तो आपके लिए भी जायज़ है, आपके लिए मना नहीं। लेकिन शरीयत के दायरे में तो अगर कोई मर्द कहे कि मेरे पास 4 बीवी है, तो कोई आदमी उसको गलत नहीं समझेगा, उसको बुरा नहीं कहेगा। लेकिन अगर कोई औरत यूं कहे कि मेरे पास 4 शौहर है, बताइए गांव समाज के आदमी उसको अच्छा कहेंगे? नहीं कहेंगे। ना कहेंगे कितनी बदचलन औरत है, 4 शौहर है इसके। और 4 शौहर, एक औरत का 4 शौहर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता, एक मर्द की 4 बीवी हो सकती, क्योंकि एक मर्द 4 बीवी को संभाल सकता है, उसकी जरूरत पूरी कर सकता है, उसको फिजिकल उसको सुकून दे सकता है। एक मर्द के अंदर ताकत दी है अल्लाह ने, उसको निभा सकता है, हर एतबार से उसको संतुष्ट कर सकता है। लेकिन एक औरत 4 मर्द को एक वक्त में नहीं संभाल सकती। पहली बात कैसे? मिसाल के तौर पर एक औरत है, 4 शौहर है, एक शौहर उससे ये कहेगा मोहतरमा आज मेरे पास आओ तुम, दूसरा शौहर उसी दिन कहेगा तुम मेरे पास आओ, तीसरा शौहर ये कहेगा तुम मेरे पास आओ, चौथा शौहर कहेगा तुम मेरे पास आओ। झगड़ा होगा कि नहीं होगा? बीवी एक का 4 शौहर है, दिमाग फुटव्वल हो जाएगा, सर फोड़ देगा एक दूसरे का कि नहीं मेरी भी बीवी, पहले मैं अपनी बीवी को इस्तेमाल करूंगा। दूसरा कहेगा कि नहीं मेरी भी तो है, तीसरा कहे, चौथा कहेगा मेरी भी है। और फिर मान के चलिए चारों से उन्होंने संपर्क किए, बीवियों से रिश्ता कायम किया, लेकिन जब हमल ठहरा है तो हमल ठहरने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा किसका है। उसके अंदर मुश्किल हो जाएगा, जैसे दूध में पानी मिला दीजिए अलग नहीं कर सकते। तो एक बीवी का 4 शौहर हो अगर, तो अगर वो 4 शौहर हो और उस बीवी को कुछ दिनों के बाद उसका हमल ठहर जाए, उम्मीद से हो जाए, बच्चा पेट में रुक जाए, बच्चा जन्म ले, तो मुश्किल हो जाएगा कि भाई इसमें से कौन से शौहर का ये बच्चा है। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि ये चीज नहीं हो सकती, ये अक्ल के खिलाफ है। तो इसी सिस्टम को जन्नत के लिए रखा कि मर्द के लिए अल्लाह ने 72 हूरें दी है, औरत के लिए हूर नहीं, बल्कि औरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं 72 हूरों का सरदार किसी को बनाया है, तो वो औरत को ही बनाया, उसी की बीवी को बनाया है। और फिर वो आदमी बोला कि नहीं मौलाना तो ये तो ना इंसाफी है। हमने कहा कि अच्छा एक बात बता दो, क्या तुम क्या चाहते? बोला नहीं मिलना चाहिए। हमने कहा कि कुरान में वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जन्नती के लिए वो है जो वहां चाहेंगे। वो अगर कोई चाहेगा, कोई औरत चाहेगी कि मुझे 72 मर्द मिलना चाहिए, अगर कोई चाहे, कोई जायज रास्ता होगा तो अल्लाह वो भी दे देगा, अल्लाह के काबिल कुदरत से बाहर नहीं है। और फिर लेकिन वहाँ गलत चीज़ों का डिमांड नहीं होगा। ये भी सुन लीजिए, जन्नत के अंदर वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जन्नती जो चाहेगा उनको वहाँ पर दिया जाएगा। कल क़यामत में हश्र के मैदान में
एक एक चीज को अगर कोई बयान करता है तो हमारी शरीयत बयान करती है, दुनिया की कोई और शरीयत बयान नहीं करती। अब आ जाइए फिर वही मस्जिद पे। तो मेरे भाइयों, हम मुसलमान चूंकि हमारी मस्जिदें क्यों शहीद की जा रही, ये उत्तर प्रदेश की एक मस्जिद शहीद कर दी गई, दूसरी मस्जिद की बारी है, बल्कि तीसरी मस्जिद